जय हिंद, वंदे मातरम। तमिलनाडु में बिहारी मजदूर पे हमला हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी सत्यता का जांच आखिर अब करेगा कौन। तमिलनाडु पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जहां पे बोला जा रहा है कि ये मैसेज गलत है और गलत चीजों को जो है अफवाह का रूप दे दिया गया है। तमिलनाडु में जो है किसी के ऊपर हमला नहीं हुआ है। ये तमिलनाडु पुलिस का जो है ऑफिशियल ट्विटर है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वहां के डीजीपी साहब जो है बोल रहे हैं कि नहीं, तमिलनाडु पे जो है तमिलनाडु में जो है बिहारी मजदूरों पे हमला नहीं हुआ है। ये उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और उस पे जो है कुछ और चल रहा है। जब बिहार बीजेपी के ट्विटर अकाउंट पे जाते हैं तो वहां पे चल रहा है कि तमिलनाडु में जो है मजदूरों पे हमला हुआ है। साथ ही साथ जब गूगल पे जाते हैं, सर्च मारते हैं तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पे हमला, तो जी न्यूज बिहार झारखंड और भी न्यूज 18 बिहार झारखंड और भी द HD न्यूज और जितना भी न्यूज चैनल है, ABP लाइव, वहां पे भी दे रहा है कि तमिलनाडु में बिहार के 10 से अधिक मजदूरों की हत्या का दावा, यहाँ पे दावा दे रहा है। आगे देखिए, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या और पिटाई पर बीजेपी ने किया ट्वीट। ये देखिए, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पे हमला, विधानसभा में बीजेपी का हंगामा। यहाँ पे देखिए साफ साफ TV9 भारतवर्ष जो है वो लिख रहा है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमला। यहाँ पे ये नीचे जनसत्ता.com लिख रहा है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पे हमले की खबर पर तेजस्वी यादव का ट्वीट। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पे कहर, हिंसा में 2 की मौत, कमरे में ये लाइव हिंदुस्तान लिख रहा है। और तमिलनाडु में निशाने पे बिहारी मजदूर, चाकू कुल्हाड़ी से हमला, ये लाइव हिंदुस्तान लिख रहा है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले को तमिलनाडु पुलिस ने नकारा। अब बात तमिलनाडु पुलिस की मानी जाए या इन अखबारों की बात मानी जाए, जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है वो बात मानी जाए। अब आते हैं तमिलनाडु पुलिस पे ही। इन्होंने आज जो है ये ट्वीट किया है कि जो है ये जो तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूरों पे हमला हुआ है वो गलत है। ये आज इन लोगों का आज ट्वीट आया तमिलनाडु पुलिस का, जबकि 4-5 दिन से मैसेज जो है सर्कुलेट हो रहा है, लगातार मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। उस समय इन लोगों ने उसी समय एक्शन क्यों नहीं लिया? उसी समय एक्शन लेना चाहिए था। 4-5 दिन पहले से मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, 4-5 दिन पहले से वीडियो वायरल हो रहा है, उस समय इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उस समय इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। अब आते हैं बीजेपी जो ट्वीट किया है वो, ये देखिए, ये बीजेपी बिहार का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है। जिस स्टालिन के राज में बिहारियों की हत्या हो रही है उसके साथ क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जश्न मना रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये इस वेरीफाइड अकाउंट का बात माना जाए कि तमिलनाडु पुलिस का जो है वो बात माना जाए कि जो है आगे जो है ये जो लोग जो वीडियो डाल रहे हैं वो बात माना जाए, किसका बात माना जाए समझ में नहीं आ रहा है। अगर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के ऊपर हमला नहीं हुआ है तो बिहार विधानसभा में एक टीम गठित हो और उसे भेजा जाए तमिलनाडु, वो जांच करके बता देगा कि हमला हुआ है कि नहीं हुआ है। और ऐसे भी बिहारी मजदूर पे तो देश के किसी कोने में आज तक हमला हुआ ही नहीं है, ना गुजरात में हुआ, ना महाराष्ट्र में हुआ, ना कर्नाटक में हुआ, ना तमिलनाडु में हुआ। इसे मानने की जरूरत ही नहीं है। क्यों मानेंगे भाई? तेजस्वी यादव जी ट्वीट कर रहे हैं, देखिए तेजस्वी यादव जी का ट्वीट हम दिखाते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है और उनका भी ट्वीट दिखाते हैं। देखिए उनका भी ट्वीट दिखाते हैं। वो बोल रहा है क्या कि ये सब अफवाह है। ये देखिए, ये बीजेपी समर्थित मीडिया और इनके नेताओं का तथ्य और सत्य से कोई नाता नहीं है, इनकी झूठ पकड़ी गई। भ्रम, झूठ, नफरत, हिंसा और अफवाह फैलाना ही भाजपाइयों का मुख्य धंधा है और पूंजी है। किसी भी देश हित में व्यक्ति को समाज में द्वेष वो भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। तेजस्वी यादव जी का ट्वीट है। अब तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ फैला रहा है। क्या बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी? बीजेपी झूठ फैला रहा है। तो बीजेपी के नेताओं के ऊपर FIR होना चाहिए। अगर छपरा में एक आम आदमी झूठ फैलाता है तो 70 आदमी पे FIR हो जाता है। छपरा कांड पे इनका पुलिस जो है 70 आदमी पे FIR करता है। तो अगर इन्होंने लिखा है कि बीजेपी झूठ फैला रहा है तो बीजेपी के नेताओं के ऊपर FIR करे। जो नेता झूठ फैला रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
ये सच्चाई ये है कि इन लोगों के राजनीति के चक्कर में जो है ना वो बिहार बर्बाद हो रहा है, यही सच है। और मैं अखबार का कटिंग भी दिखा रहा हूं आपको, देखिए आप सभी देखिए, पहले अखबार का कटिंग देखिए, यहाँ पे ये तेजस्वी यादव जी का ट्वीट देखिए और अखबार का कटिंग देखिए। तिरुपुर से शुरू हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका बर्बर, तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमला। ये कहीं मतलब कि ये वाला सिंबल नहीं है कि आप समझे कि क्वेश्चन मार्क, कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, डायरेक्ट जो है पूछा गया तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमला, स्थानीय लोग चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ वार। ये स्थानीय लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के लोग ये काम नहीं कर सकते, ये कहीं नहीं तो कहीं उपद्रवी हैं और ये जो है राजनीतिक पार्टियों के भाड़े के टट्टू है। और ये लोग चाहते हैं कि होली के समय में बिहारी मजदूर जो है वो घर वापस ना जाए, क्योंकि जो काम दूसरा मजदूर 40-50 हजार रुपया में करेगा वही काम जो है बिहारी मजदूर 12 से 14 हजार रुपया में, 10 हजार रुपया में कर देता है। अब ये लोग अफवाह क्या फैला रहे हैं, अगर तमिलनाडु पुलिस की ही बात मानी जाए तो अफवाह क्या फैलाया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पे जो बिहारी मजदूर जा रहा है उन्हें मारा जा रहा है, जैसा कि वीडियो में और बहुत सारे लोग जो है फोन कर रखे हैं तमिलनाडु से, जो मजदूर फोन पे जो बता रहे हैं वो बोल रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि अफवाह है, यानी बिहार के लोग मार खाएं और ये कहेंगे अफवाह है। और अगर अफवाह है तो एक बार जाएं तमिलनाडु में और पता करके बताएं कि ये बात सत्य है कि झूठ है। एक बार तमिलनाडु में जाके, चेन्नई में जाके, अभी तो 2 दिन पहले ही गए हैं ना, केक को काट के आए हैं, एक बार जाके मजदूरों से पूछे कि ये झूठ है कि सच है। सच्चाई ये है कि पक्ष हो या विपक्ष, उन्हें अपना अपना दुकान चलाना है और अपने अपने हिसाब से वो लोग राजनीति कर रहे हैं। बिहार के मजदूर परेशान हैं, बिहार के छात्र परेशान हैं, बिहार के लोग परेशान हैं, चाहे वो बिहार में रहे या बिहार से बाहर रहे। नीतीश कुमार जी आज हिंदुस्तान पेपर में एक स्टेटमेंट दिए थे, जो पेपर में जो है सुर्खियों में छपा था कि बिहार एक गरीब राज्य है और केंद्र मदद नहीं कर रहा है। क्या है? बिहार एक गरीब राज्य है और केंद्र मदद नहीं कर रहा है। 15 साल इनके पापा रहे मुख्यमंत्री और 17-18 साल से इनके चचा है मुख्यमंत्री। अब जरा बताइए कि इस कंडीशन में जो है किससे सवाल किया जाए। मेरा भाई तमिलनाडु में था, वो घर पे आ गया है, ये सब देखकर ये सही बात है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को भगाया जा रहा है, चंदन कुमार ने कमेंट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, अब किसका बात माना जाए? जो तमिलनाडु से बिहारी मजदूर फोन करके अलग अलग चैनलों पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका बात माना जाए, या पूर्व मुख्यमंत्री के वर्तमान उप मुख्यमंत्री बेटा तेजस्वी यादव जी का बात माना जाए? किसका बात माना जाए? जरा बताइए। एक बार जाए तो सही, ये पता तो करे कि आखिर जो है क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। कहीं नहीं तो कहीं जो है इन लोगों के चक्कर में जो है हमारा बिहार बर्बाद हो रहा है। कभी चचा को चाहिए सत्ता और कभी भतीजा को चाहिए सत्ता और कभी भाजपा वाले लोगों को चाहिए सत्ता। हालांकि 17 साल तो भाजपा वाले भी जो है नीतीश कुमार जी के साथ 16 साल रहे हैं, ये बात सत्य है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वहां पे मारा गया है, पीटा गया है, बहुत से लोग कह रहे हैं। और कमेंट बॉक्स आप देख लीजिए। तेजस्वी यादव जी आप भी एक बार लाइव आ जाइए, आप तो लाइव आते ही हैं, लाइव आ जाइए और लाइव आने के बाद पूछ लीजिए कि ये बात सत्य है कि नहीं। बिहार के मजदूर जो तमिलनाडु में है वो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे कि आखिर अफवाह कौन फैला रहा है। आखिर ये बात सत्य है कि आप केक काटने गए थे वहां पे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हुआ कि वहां के मुख्यमंत्री से पूछे। ये आप वीडियो से क्या जताना चाहते हैं कि बिहारी मजदूरों पे हमला नहीं हुआ है? आपके पिताजी कहे थे कि जुहू में जाके जो है हम छठ मनाएंगे, काहे नहीं गए जुहू में छठ मनाने? काहे नहीं गए? कह तो दिए। और बिहारी मजदूर जो है वो राज ठाकरे का शिकार तो हो गए वहां पे, लेकिन आपके पिताजी जुहू में छठ मनाने नहीं गए थे। वैसे ही जैसे आपके पिताजी जुहू में छठ मनाने नहीं गए, वैसे ही आप तमिलनाडु में पूछने नहीं जाएंगे मजदूरों से कि मजदूरों के ऊपर एक्चुअल में हमला हुआ है कि नहीं हुआ है, सत्य बात है कि झूठ बात है। और आखिर 5 दिन से वीडियो वायरल हो रहा था, तो वहां के डीजीपी महोदय आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, आज क्यों स्टेटमेंट दिए, आज क्यों ट्विटर पे पोस्ट हुआ, या 5 दिन पहले क्यों नहीं ट्वीट किए? इन सारे सवालों का जवाब तो बिहार के मजदूर ढूंढेंगे ही। और हाँ तेजस्वी यादव जी, जातीय जनगणना कराना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार जी, जातीय जनगणना कराना बहुत जरूरी है। तो जाइए लोग ना,
एक बार जातीय जनगणना कीजिए कि कौन से जात के लोग जो है बाहर कमा रहे हैं और कौन से जात के लोग जो है बाहर मार खा रहे हैं। एक बार ये भी जनगणना होना चाहिए। और उसके बाद से जो है आप लोगों की राजनीति का दुकान जो है मैं दावे के साथ कहता हूं कि बंद हो जाएगा। कौन से जाति में कितने लोग बेरोजगार हैं, कौन से जातियों के लिए कौन से नेता ने क्या क्या काम किया है, ये सारा जनगणना होना, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। और हाँ, विपक्ष में बैठा भाजपा, आप लोगों को ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का यही करतूत है कि आप लोग विपक्ष में बैठे हैं और जब सत्ता में थे तो बैसाखी का काम करते थे, नीतीश कुमार जी के कंधे के पीछे लगते थे आप लोग, बैसाखी का काम करते थे आप लोग। चूंकि आप लोगों का नेतृत्व तो उस हिसाब से है ही नहीं। भाजपा के 2-4 गो सांसद, 2-4 गो विधायक को जाना चाहिए था कि नहीं, तमिलनाडु में जाना चाहिए था, देखना चाहिए था कौन भाजपा के नेता के ऊपर हमला हो जाता, विधायक के ऊपर हमला हो जाता। जब वहां के डीजीपी महोदय कह रहे हैं कि हमला ही नहीं हुआ है तो जाना चाहिए था, एक बार हाल चाल पूछ लेना चाहिए था बिहारी मजदूरों का कि वहां पे क्या हो रहा है, हिंदी भाषी मजदूरों का वहां पे क्या हो रहा है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, अफवाह फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मीडिया में ये खबर चलता ही नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देख लीजिए समाचार जो है वो समाचार में चल रहा है, आप देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान सब जगह चल रहा है, सब जगह चल रहा है, सारे जगह पे मारपीट हत्या के बाद तमिलनाडु में बिहारियों का पलायन। डीजीपी का दावे पर मजदूर बोले कुछ हुआ नहीं तो इतनी लाशें, मजदूर पूछ रहे हैं डीजीपी के दावे पे। देख लीजिए दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, देखिए ना। अब किसका बात माना जाए? अब या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं या तो ये अखबार का पन्ना झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? और जो झूठ बोल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे जो भी हो। मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो अगर झूठ बोल रहा हूं तो। अगर अखबार का पन्ना झूठ बोल रहा है तो अखबार का पन्ने के ऊपर कार्रवाई हो। अगर जिसने वीडियो फैलाया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। या आप लोग झूठ बोल रहे हैं अपना इज्जत बचाने के लिए तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये भी पता तो कीजिए कि लाशें जो है कौन सी जात की गिर रही है, जात का जनगणना कर रहे हैं ना आप लोग, कीजिए तो पता। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हाँ, पिछले 6 महीना में कौन से जाति के लोगों की सबसे ज्यादा हत्याएं हुई है, इसका भी एक बार डेटा सार्वजनिक आप लोग कीजिए, तब जातीय जनगणना का कुछ मतलब समझ में आ जाएगा। और जातीय जनगणना के लिए लड़ने वाले लोगों, एक बात याद कर, कान खोल के याद कर लेना, ये नेता जो है हमें जातियों में बांटेंगे, अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे। और हाँ, फिर से 40 साल पीछे बिहार चला जाएगा। ऑलरेडी 40 साल पीछे हम लोग चल रहे हैं और फिर से 40 साल पीछे चले जाएंगे। एक समय आईएएस, आईपीएस और बुद्धिजीवी लोगों का खदान हुआ करता था बिहार, आज मजदूरों का खदान बनते जा रहा है बिहार। कौन से राज्य में बिहारी मजदूरों को के साथ दिक्कत नहीं हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले जो है पंजाब के एक हॉस्टल में जो है बिहारी छात्रों को जो है मारा पीटा गया, बहुत सारे न्यूज चैनलों में आया। उस रिपोर्ट का खंडन किसी ने नहीं किया और शायद इन लोगों को पता भी नहीं होगा। कुछ दिन पहले जो भाजपा में अभी नेता आ चुके हैं गुजरात के, वहां पे गुजरात में जो है बिहारी मजदूरों को मारा गया था। आखिर बिहारी शिकार क्यों हो रहे हैं साहब? उसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा ये है कि सबको पता है कि बिहारी मजदूर को मारेंगे, अपने अपने राज्य में राजनीति करेंगे और बिहार का कोई नेता जो है पूछने तक नहीं आएगा। कोई पंजाबी को क्यों नहीं मार देता है? कोई गुजराती को क्यों नहीं मारता है? कोई महाराष्ट्र के लोगों को क्यों नहीं मारता है? कोई कर्नाटका के लोगों को क्यों नहीं मारता है? कोई केरल के लोगों को क्यों नहीं मारता है? कोई तमिलनाडु के लोगों को क्यों नहीं मारता है? तमिलनाडु के लोग बिहार में नहीं है, केरल के लोग बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं है, लेकिन हम बिहार के लोग जो है उन सभी को प्यार देते हैं और खुल के प्यार देते हैं। लेकिन हम बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में क्यों मार खानी पड़ती है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे बिहार के नेता निकम्मे हैं और उससे भी बड़ा रीजन ये है कि उन निकम्मे नेताओं को चुनना हम लोगों ने ही है, तो भुगतना हम सभी को ही पड़ेगा। बाकी तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या हुई है कि नहीं हुई है? तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा पीटा जा रहा है कि नहीं पीटा जा रहा है? ये अखबार में जो लिखा जा रहा है वो सत्य है या तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं वो सत्य है, तमिलनाडु पुलिस कह रही है वो सत्य है? इन सब चीजों पे कमेंट बॉक्स खुला है, आप सभी स्वतंत्र राय जरूर रखना। जय हिंद।